लेकिन जो चीजें इस इंटरव्यू के दौरान मैंने सीखी वो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका कोडिंग राउंड अच्छा बिल्कुल भी नहीं गया, लेकिन उनका एप्टीट्यूड और रीजनिंग राउंड बहुत ज्यादा अच्छा गया और उनकी सिलेक्शन हो गई। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका कोडिंग राउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा गया हो, लेकिन उनका टेक्निकल और रीजनिंग राउंड अच्छा नहीं गया और उनकी रिजेक्शन हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे इस वीडियो में। आज की मेरी ये वीडियो टीसीएस एस्पायरेंट के लिए स्पेशली बनाई गई है। अगर टीसीएस आपकी ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ टीसीएस, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है टीसीएस के साथ, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए बनाई गई है, लेकिन एक्सपीरियंस लोग भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताने से पहले आपको ये चीज बता दूं कि टीसीएस वाज द फर्स्ट कंपनी जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी और मैंने टीसीएस में काम भी किया है। सो व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, टीसीएस में मेनली 3 राउंड हुआ करते थे, जिसमें से पहला राउंड होता था एप्टीट्यूड और रीजनिंग टेस्ट, दूसरा राउंड होता था लेटर राइटिंग या फिर कोडिंग राउंड, और तीसरा राउंड होता था फेस टू फेस डिस्कशन। इसके बाद एक फर्दर राउंड भी होता था, लेकिन वो एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी के जैसे होता था, जिसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते थे और थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन होती थी। लेकिन जो मेनली जो राउंड होते थे वो सिर्फ पहले 3 राउंड ही होते थे, जिसमें आपकी सिलेक्शन और रिजेक्शन का प्रोसेस फाइनलाइज किया जाता था। तो नाउ जस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले बात करते हैं पहले राउंड के बारे में, जो कि था एप्टीट्यूड और रीजनिंग राउंड। ये एक ऐसा राउंड था जो कि टीसीएस में बहुत ही ज्यादा टफ होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो पिछले साल से सिमिलर ही होते हैं। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिए तो इस साल के क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके से ही आएंगे, लेकिन इनका लेवल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था। दोनों एप्टीट्यूड और रीजनिंग लेवल दोनों ही बहुत ही ज्यादा टफ हुआ करते थे। लेकिन टीसीएस के इंटरव्यू प्रोसेस में एक ऐसी पॉलिसी होती थी कि अगर आपके 70% अबव मार्क्स हैं तो आपको ये पहला राउंड नहीं देना पड़ता था, यानी कि आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग टेस्ट नहीं देना पड़ता था और आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते थे। और मैं लकीली उस कैटेगरी में आता था कि मुझे पहला राउंड नहीं देना पड़ा और मैं डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया। पहले राउंड के बाद अब बारी थी दूसरे राउंड के बारे में। दूसरे राउंड में जो सबसे पहली चीज होती थी वो थी आपकी लेटर राइटिंग, यानी कि ईमेल राइटिंग। आप किसी को किस तरह से ईमेल भेजते हो, आपको उस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता था। अब इस राउंड में क्या करना था कि आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती थी और उस सिचुएशन के बेसिस पे आपको एक ईमेल टाइप करनी पड़ती थी कि आप किसी को किस तरह से ईमेल भेजते हो। तो उन सब के बारे में आपको वहां पे लिखना था। ये मुझे टाइम पास राउंड ही लगा था, क्योंकि इस राउंड में सबकी सिलेक्शन हो ही जाती थी। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती हो तो आप वो ये राउंड बहुत आसानी से क्लियर कर पाते हो। लेकिन इसी राउंड के साथ एक कोडिंग राउंड भी था। हमारे कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन ही मेनली सबको पूछे गए, और 2 क्वेश्चन जो थे उसमें पहला क्वेश्चन पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन था आर्मस्ट्रॉन्ग वाला क्वेश्चन। तो इस राउंड में सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था कि आपको दोनों ही राउंड क्लियर करने थे, यानी कि आपका ईमेल राइटिंग का भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था और आपकी कोडिंग का भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था। जिन भी लोगों ने ये राउंड क्लियर कर लिया उनको फर्दर राउंड के लिए बुला लिया गया। अब उसके बाद बात आती है फेस टू फेस राउंड की। तो ये फेस टू फेस राउंड बहुत ही ज्यादा इजी था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के साथ सिर्फ डिस्कशन राउंड कर रहा हूँ, जिसमें टेक्निकल काफी कम था और सिर्फ मेन जो आसपास की बातें होती है सिर्फ वही चल रही थी। ये राउंड काफी ज्यादा इजी राउंड था एज कम्पेयर टू अगर मैं बाकी इंटरव्यूज की बात करूं जहां पे भी मैंने इंटरव्यूज दिए थे। इस राउंड पे मेनली फोकस किया गया था कि आपके स्किल सेट आप किस तरह से उनको इंप्रूव करना चाहते हो। मेनली आपकी डेडिकेशन देखी जा रही है और आपके अंदर किसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर उसको सीखने की कितनी चाह है, ये सब चीजें चेक हो रही थी वहां पे। इसमें मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था कोडिंग लेवल को अगर मैं कंसीडर करूं तो इसमें उन्होंने मुझसे वोवल वाला एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उन्होंने एक स्ट्रिंग दे दी थी और उसमें उन्होंने मुझे बोला था इनमें से सिर्फ वोवल निकाल के दो। तो ये भी काफी इजी था मेरे लिए उस टाइम पे। और इस डिस्कशन में उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा। और इस राउंड की सिलेक्शन के बाद मुझे फर्दर राउंड के लिए बुला लिया गया, जो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, जिसमें मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और मुझसे थोड़ा बहुत डिस्कशन किया कि अगर आपको यहाँ भेज दें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैंने सीधा ही बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिया में कहीं भी भेज सकते हो, इवन की बाहर भी भेज सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें उन्होंने मेनली पूछी थी वहां पे। और वेल उस राउंड के बाद मुझे पता चल गया कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है और थोड़े ही दिन बाद मुझे ऑफर लेटर भी आ गया और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और मैंने इस कंपनी को ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन जो चीजें इस इंटरव्यू के दौरान मैंने सीखी वो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी आप टीसीएस का इंटरव्यू दो एज ए फ्रेशर, तो जो मेन चीज जो जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है मेनली आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग टेस्ट। इन दोनों चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दें। लेकिन अगर अभी तो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है टीसीएस का सारा प्रोसेस,
अब क्या होता है कि आपके एनक्यूटी या फिर निंजा भी रखे होते हैं। निंजा में जिन जिन लोगों की सिलेक्शन होती थी उनका प्रॉपर कोडिंग ग्राउंड होता था, उनका कोडिंग लेवल भी काफी हाई होता था। लेकिन डिजिटल वालों की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक बीसीए से रिलेटेड हैं या फिर कोई भी, अगर आपने बीटेक नहीं की और किसी अलग स्ट्रीम से रिलेटेड हैं तो इतना ज्यादा कोडिंग का लेवल नहीं होता। लेकिन अगर आप बीटेक से रिलेटेड हैं तो कोडिंग का थोड़ा बहुत लेवल रहता है। लेकिन जो मेनली चीज जिसपे टीसीएस वाले फोकस करते हैं वो होता है आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग ग्राउंड। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका कोडिंग ग्राउंड अच्छा बिल्कुल भी नहीं गया, लेकिन उनका एप्टीट्यूड और रीजनिंग ग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा गया और उनकी सिलेक्शन हो गई। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका कोडिंग ग्राउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा गया हो, लेकिन उनका टेक्निकल और रीजनिंग ग्राउंड अच्छा नहीं गया और उनकी रिजेक्शन हो गई। तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि मेनली जिस चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत है, अगर आप ऐसी कंपनीज में जाना चाहते हो तो आप मेनली फोकस करो एप्टीट्यूड और रीजनिंग और पजलिंग पे। ये सब चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। अगर टीसीएस नहीं तो इसके रिलेटेड जैसे कि एक्सेंचर, एचसीएल, कैपजेमिनी ऐसी ऐसी कंपनीज को भी कंसीडर करें तो इन सब का भी प्रोसेस सबका सेम ही होता है। और मेनली जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है वो होता है फर्स्ट राउंड, जिसमें बहुत सारे लोगों को फिल्टर आउट कर दिया जाता है, वो होता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग का राउंड। तो जब भी आप ऐसी कंपनीज में इंटरव्यूज देने जाओ तो मेनली फोकस आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेकिन जो मेन चीज जो मैं आपको कहने वाला हूं वो है सब्सक्राइब करना। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप तक और भी लेके आ सकूं, और इस बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो ये आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि मेरी नई वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप उसको देख सकोगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।